नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करके मुझे क्या समझ में आया। लगभग 1 महीना हो गया हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, 1 महीने से। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि अब तक हम जो रीसेलिंग बिजनेस कर रहे थे, चाहे वो मीशो, ग्लोरोड, शॉप101, चाहे डायरेक्ट डीलर के साथ कर रहे थे, और उसके बाद 1 महीने अपना ई कॉमर्स बिजनेस चलाया, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, कैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले क्या क्या टेंशन थी, स्टार्ट होने के बाद क्या क्या टेंशन थी, और फाइनली उसका आउटपुट कैसा रहा, हमें कैसा फील हुआ कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बाद अब हमारी राय क्या है रीसेलिंग को लेके और ई कॉमर्स बिजनेस को लेके। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है, क्योंकि आप अगर रीसेलर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आज इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, हुआ क्या कि लगभग 4 से 5 साल से मैं रीसेलिंग कर रहा था, और अभी भी करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने रीसेलिंग छोड़ दी हो। रीसेलिंग जब मैंने शुरू की, जब से लेके अब तक काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। बहुत बार मैंने अपने पेमेंट प्रूफ दिखाई हैं। लगभग मीशो से जो मेरी इनकम हुई है 14-15 लाख रुपए के लगभग मैंने कमाए हैं। ग्लोरोड की इनकम मेरी लगभग 7 से 8 लाख रुपए हुई है, और शॉप101 से मेरी इनकम 3 लाख रुपए के लगभग हुई है। इसके अलावा जब मैं डायरेक्ट डीलिंग में गया, डायरेक्ट सेलिंग में गया, तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, डायरेक्ट डीलर्स के साथ रीसेलिंग करके भी। अब हुआ क्या, 4 से 5 साल हो गई, रीसेलिंग का थोड़ा सा डाउन फ्लो था, तो मैंने सोचा चलो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा यार, ई कॉमर्स के लिए स्टॉक रखना पड़ेगा, जीएसटी बनवाना पड़ेगा, माल रखने के लिए स्पेस चाहिए, पूरी इतनी देख रेख कौन करेगा, सभी जगह प्रोडक्ट के फोटो शूट कराने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के फोटो अपलोड करने पड़ेंगे, पैकिंग हमें ही करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, रिस्क भी रहेगा। हजारों सवाल दिमाग में थे। लेकिन हमें एक चिंता ये भी थी, क्या रीसेलिंग में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। तो हमने सोचा कि कुछ भी हो, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखते हैं, और फाइनली ये देखते हैं कि हम लोग ई कॉमर्स को करेंगे तो क्या उसमें सक्सेस हो पाएंगे, और सक्सेस नहीं भी हुए, अगर हम उसमें अनसक्सेस हुए, तो हम लोगों को बता तो पाएंगे कि क्या ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाए। तो हमने फाइनली सोच विचार के अपनी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अपनी एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया। बड़ी टेंशन थी कि भाई रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, क्या प्रोडक्ट रखेंगे, कैसे करेंगे। तो हमने सोचा कि हम आगरा के रहने वाले हैं, आगरा में सबसे ज़्यादा जूते की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जूते का काम शुरू कर लें, जूते ऑनलाइन सेल करें तो बेटर रहेगा। अब भाई एक टेंशन फिर से शुरू हो गई कि यार माल लेने मार्केट जाएंगे, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। अब तक भाई घर बैठे बैठे काम किया, अब तो भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, और अब तक घर बैठे बैठे काम किया, ना पैकिंग की टेंशन, ना जीएसटी की, ना रिटर्न फाइल, ना पैकिंग, ना पैसे लगाने की, कमाई की। तो भाई मैंने कहा ये तो और लफड़ा है। फिर भी हमने हिम्मत बांधी कि चलो चलती हैं, फैक्ट्रियों में विजिट किया। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं जीएसटी का। हुआ क्या, जब हमने सोचा कि जीएसटी का हम शुरू करते हैं, जीएसटी हम लेते हैं और अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करेंगे, तो हुआ क्या, हमने बहुत जगह सर्च किया कि जीएसटी कितने रुपए में मिलता है। ऑनलाइन 250-250 रुपए में भी मिल रहा था, और जीएसटी हम खुद भी कर सकते थे। लेकिन हमने खुद ने किया नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज हमें उनके साथ करनी थी जिनको इस लाइन का एक्सपीरियंस हो। तो हम सीए के पास गए, सीए के पास जाके हमने बात की, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। मैंने कहा अच्छा। और जब उन्होंने मेरी वीडियोज देखी तो उन्होंने बोला कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आप तो खुद भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आप जैसे एक्सपर्ट लोगों का साथ चाहिए। उसके बाद उन्होंने जीएसटी रजिस्टर किया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरा बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन फर्स्ट बार में मेरा जीएसटी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद मैंने सेल्स ऑफिसर जो होती हैं उनसे बात की, उनसे पूछा क्या कमियां रही हैं। उन्होंने बोला कि ये कमियां रही हैं, उनको सुधारो और दोबारा से रीअप्लाई कर दो। मैंने दोबारा से रीअप्लाई किया, 2 दिन बाद वो अप्रूव हो भी गया और मेरे को जीएसटी सर्टिफिकेट मिल गया। तो जान में जान आई कि पहला स्टेप बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट दे दबा के काम हो गया। अब भाई सीए ने बोला आपको अपना करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, अभी आपका सेविंग अकाउंट जीएसटी में लिंक है। मैंने कहा ये क्या करें, कैसे करें। उन्होंने बोला बैंक जाओ, आसानी से खुल जाएगा।
मैं गया HDFC बैंक, वहां पर मैंने 20,000 रुपए दिए, उन्होंने करेंट अकाउंट खोलने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन 14 दिन हो चुके थे तो उन्होंने करेंट अकाउंट नहीं खोला था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कड़ाई की, मैंने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्यूमेंट मेरे वापस कर दो, मेरे 20,000 रुपए वापस कर दो और मेरे को अकाउंट नहीं खुलवाना। वैसे HDFC की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे 3 अकाउंट या मेरी फैमिली के 3 अकाउंट HDFC बैंक में ही है। तो उन्होंने जब मैंने ये बात बोली कि वापस कर दो, तो उन्होंने 2 दिन के अंदर मेरा अकाउंट खोल के रेडी करके दे दिया, चेकबुक वगैरह सारी दे दी मेरे को। तो उसके बाद मैंने अपना नया अकाउंट जो करेंट अकाउंट था वो ऐड करवा दिया GST में। अब भाई बात आई प्रोडक्ट की। हमने सोचा कि प्रोडक्ट होलसेलर से लें, मैन्युफैक्चरर से लें, रिश्तेदार के थ्रू किसी के पास जाएं, दुकानों पे घूमें, उनको पूछें माल कहाँ बनता है, क्या करना चाहिए एग्जैक्ट हमें। तो सबसे पहले हम गए ट्रेडर्स के पास। ट्रेडर्स के पास गए, रेट ली, तो हमें ट्रेडर्स के पास एक अच्छी रेट मिली, अच्छी वैरायटी मिली। उसके बाद हमने कहा कि यार ये ट्रेडर तो मीडिएटर होती है, लास्ट रेट हमें मिल सकती है मैन्युफैक्चरर के पास। तो हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर्स के पास विजिट करना शुरू कर दिया। अब हमने स्टार्टिंग वहां से की, जो लोग घर घर में बैठ के आराम से जूते की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं गई, छोटे छोटे लोगों के पास गए। तो उनके पास गए, उनके जूते देखे, तो हमें वहां से बहुत अच्छी रेट मिलना शुरू हो गई। यानी कि जो ट्रेडर 60 रुपए महंगा दे रहे थे, उससे ये घर पे जो बना रहे थे वो 60 रुपए सस्ता दे रहे थे। तो हमें काफी सही रेट में प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। अब हमने खूब कंपेयर किया अलग अलग जगह जाके, लेकिन उनकी सी रेट कहीं पे नहीं थी। मतलब हर प्रोडक्ट 40 रुपए 50 रुपए सस्ता ही मिल रहा था हर जगह से। तो छोटे लोगों से खरीदने का फायदा यही हुआ, जो छोटी फैक्ट्री चला रहे हैं, छोटा कारखाना है, उनसे खरीदने का यही फायदा हुआ कि उन्होंने हमारे लिए लास्ट रेट लगा दी। अब उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को ले आए, खरीद लाए, ज़्यादा माल नहीं खरीदा और उस माल को लेके हमने अपना सोचा कि भाई माल भी आ गया, GST भी हो गया, अब सेल कहाँ करें। तो सभी हम लोग बताते रहते हैं कि मीशो मीशो मीशो। तो हमने कहा यार अब तक रीसेलिंग मीशो पे सिखाई है, तो मीशो पे ही प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे। मैंने मीशो पर अपना सेलर अकाउंट बहुत ही आसानी से बना दिया। अब भाई बात आई कि प्रोडक्ट के फोटोशूट की, इसके अलावा प्रोडक्ट कैसे अपलोड किया जाए, ये चीज़ें कैसी की जाएं। तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन था भाई ये कैसे होगा। तो मैंने जब मीशो के सेलर पैनल में लॉगिन किया अपना सेलर अकाउंट बना के, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से वीडियो दी थी कि कैसे लिस्टिंग करनी है। तो मैंने वो वीडियो देखी और प्रोडक्ट के फोटो मैंने क्लिक करा लिए। बाद में मुझे पता चला कि जो फोटोशूट वाले होते हैं वो 25 रुपये पर फोटो के लेके फोटोशूट कर देती है। मैंने कहा यार मैं तो खुद कर सकता हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ, इतने टाइम से वीडियो बनाते आ रहा हूँ, इन चीज़ों की नॉलेज है एडिटिंग वगैरह की। तो मैंने फोटोशूट कर लिए और मीशो की वो सेलर पैनल में वीडियो देख के मैंने अपना सेलर रजिस्ट्रेशन कर लिया। और सेलर रजिस्ट्रेशन भी हो गया। मैंने कैटालॉग कैसे अपलोड करते हैं, फोटो कैसे अपलोड करते हैं, उसकी भी वीडियो दी थी, तो वो भी देख ली। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट आर्टिकल अपना अपलोड कर दिया। और वो फर्स्ट आर्टिकल अपलोड किया तो मेरे को बड़ा डाउट था कहीं ये जो आर्टिकल डाला है वो सस्पेंड ना हो जाए, डीएक्टिवेट ना हो जाए, अकाउंट में कोई इशू ना आ जाए, बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन मैंने हिम्मत करके कि चलो करना तो है, मैंने सारी डिटेल डाल दी, फोटो डाल दिया, रेट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, जो कुछ भी उसमें डलता है वो सारी चीज़ें सही सही डाल दी। उसके बाद हुआ क्या कि भाई पोस्टिंग जो की थी मैंने मीशो के अंदर अपने जूते की, वो भाई 12 घंटे हो चुके थे लेकिन अप्रूव नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे आया, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक और शूज की पोस्टिंग कर देते हैं। मैंने सेकंड की भी कर दी। उसके बाद मैंने मीशो से बात की कि मेरी ऐसे पोस्टिंग थी, अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लाइव नहीं की आपने। तो उन्होंने बोला कि हम चेक कर लेते हैं। उसके 2-3 घंटे बाद वो लाइव हो गई, यानी 24 घंटे बाद वो मेरे प्रोडक्ट मीशो पे दिखना शुरू हो गए। अब मैंने कहा यार ये तो प्रोडक्ट दिखना शुरू हो गए, अब क्या करूं। अब मेरे को पोस्टिंग की नॉलेज हो गई कि कैसे प्रोडक्ट डालती है। प्रोडक्ट डालने की नॉलेज हुई तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, बाकी मेरे पास 7-8 आर्टिकल थे, तो मैंने कहा 7-8 डाल देता हूं। 2 डाले थे पहले, फिर मैंने 5 और अपलोड कर दिए, तो वो 5 भी हो गए, लगभग 7 आर्टिकल मेरे अपलोड हो गए। अब मैंने कहा भाई मेरे को वेट था ऑर्डर आने का, कि ऑर्डर आए और उनको प्रोसीड कराता हूं। उसके बाद क्या हुआ भाई, मैं सुबह जगह, फ़ोन पकड़ा, फ़ोन में देखा मेरे को मेल आया हुआ है कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। मैं भगा आया ऑफिस में, जल्दी से मैंने देखा, मीशो का सेलर पैनल खोला और उसमें से मैंने उस ऑर्डर के शिपमेंट को निकाला और शिपिंग लेवल और टैक्स इनवॉइस लगा के मैंने वो पार्सल को पैक कर दिया। अब भाई पैक करके शाम तक बैठा हूँ, दोपहर तक बैठ रहा हूँ, सोचा हूँ कि कैसे आएगा लेने के लिए, कुरियर वाला कैसे आएगा। उसका मेरे फ़ोन आता है शाम को, लगभग 5 बज चुके थे, कि आपका एक पार्सल है पिकअप के लिए। मैंने कहा हाँ है। तो मेरे को बोलता है भाई रोड पे देने आ जाओ बाहर, मतलब मैं ऑफिस तक नहीं आऊँगा, बाहर आ जाओ। मैंने बोला देखो भाई हमारा नया बिजनेस है और आगे आपको हमसे पार्सल लेने आना पड़ेगा, तो कम से कम हमारा ऑफिस तो देख जाओ, ऑफिस
ऑफिस स्पेस तो देख जाओ। तो उसने बोला कि ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। तो वो आए, उन्होंने देखा और पार्सल को ले गए। और उसी दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, फर्स्ट ऑर्डर आया और मेरा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हो गया। सेकंड डे शुरू हुआ, एक दिन में एक ही ऑर्डर आया था, सेकंड डे मेरे 3 ऑर्डर आ गए। और मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मेरे 3 ऑर्डर अलग अलग आर्टिकल के थे, एक ही आर्टिकल के नहीं, अलग अलग आर्टिकल के। ऐसे करते करते बिजनेस सही चलने लगा, ऑर्डर्स आने लगे। और उसके बाद हम जब बिजनेस में घुसते गए, नई चीज़ें अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब तक का एक्सपीरियंस बस यहीं तक का है। अब आगे का एक्सपीरियंस आगे बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ फायदे नुकसान वो चीज़ें बता देता हूं। दोस्तों, इसमें मेहनत बहुत है, भाग दौड़ हर चीज़ की करनी पड़ती है, खुद ही काम करने पड़ते हैं सारे। और बड़ी मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अच्छा लगता है कि ऐसे कुर्सी पे बैठ के भाई आगे माल भरा पड़ा है, एक मालिक वाली फीलिंग आती है। रीसेलिंग में क्या है ना, तो टेंशन होती किसी चीज़ की, बिक जाएगा तो ठीक, नहीं बिकेगा तो ठीक, तो हम कोशिशें नहीं करते। इसमें क्या है, माल रखा है भाई, माल पैसे फंसे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं, तो काम कर, नई नई चीज़ें सीख, नई नई जगह पोस्टिंग कर, अच्छे से पोस्टिंग कर, यानी कि टेंशन होती है। और उसके बाद जब ऑर्डर्स आते हैं तो एक अलग खुशी होती है और कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं भाई, अब ऑर्डर आया है, जल्दी से पैक करो, और ऑर्डर आएंगे तो उसके लिए तैयारी करो। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बनता है। दूसरी चीज़ कि हम रीसेलिंग करते हैं, हम कस्टमरों को ढूंढते रहते हैं, यार कौन, कोई खरीद ले, कोई खरीद ले, सामने वाला बोल रहा है ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे खरीदें, पैसे लेके आप भाग जाओगे, ये कर दोगे, वो कर देंगे, बहुत सारे इशू होते हैं। यहाँ पे हमारी ये माता पच्ची नहीं है, हमें क्या करना है, बस पोस्टिंग करनी है। ऑर्डर आ जाएगा तो हम निकाल देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऑर्डर आ रहा है तो हमें किसी से ये हेडक लेने की जरूरत नहीं, टेंशन देने की जरूरत नहीं, ना टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी। और ये बिजनेस लगता है, कोई भी आपका फैमिली मेंबर, फ्रेंड कोई भी आता है और देखता है तो लगता है कि हाँ भाई, बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका स्टॉक रखा हुआ दिख रहा है, उसके गेट के बाहर, घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ दिखता है कि आप ये कंपनी है या ये बिजनेस है, बोर्ड लगा हुआ दिखता है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और बिजनेस वाला फील होता है कि हम अब कोई बिजनेस कर रहे हैं। रीसेलिंग में वो चीज कभी फील नहीं हो पाती। तो यहां पे ये है कि आप अच्छे आर्टिकल रखिए, अच्छी तरह से पोस्ट करिए, अच्छी रेट रखिए और सारी चीजों को मैनेज करके चलिए, प्रॉपर पोस्टिंग के साथ पूरा फोकस दीजिए, तो ऑर्डर भी अच्छी आती हैं, पार्सल निकलता भी है और प्रॉफिट भी अच्छा होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। बाकी का आगे आने वाली वीडियोज में मैं इन एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने का प्लान बना रहा हूं कि हर एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। आप कमेंट करके बताना कि आप हमारा एक्सपीरियंस को सुनना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।